हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अशोक कुमार शुक्ला, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ द आदर्श एजुकेशन सेंटर सत्य निकेतन, दिल्ली साउथ कैंपस। ये हमारा कोचिंग सेंटर दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के साथ में है। ये कोचिंग सेंटर 2001 से दिल्ली में रन कर रहा है। यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पर मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन हूँ और ये आज का जो वीडियो लेक्चर है उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हों, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या NSIT हो, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, MDU, कुरुक्षेत्र, IP यूनिवर्सिटी, कोई भी हो। हमारे पास सभी यूनिवर्सिटी के बीटेक के अलग अलग बैचेज चल रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, जो जितनी भी बीटेक की मैथमेटिक्स है सारे लेक्चर मैं देता हूँ। आज मैं बच्चों आपको बीटेक के लिए ही स्पेशली जो बता रहा हूँ, बीटेक का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और इस मैथ्स के अंदर भी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन करवाऊँगा आज। डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहा हूँ बच्चों। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ आपको ये भी बताता हूँ। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बीटेक के अंदर। ये तो और भी कोर्सेस में लगता है, BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैथ ऑनर्स, कई जगहों पर लगता है। स्पेशली आज जो है इसको मैं इस टॉपिक को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो बच्चे देख लीजिए, बीटेक मैथ्स करवा रहा हूँ जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बता रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे और कैसे इसको पहचानेंगे, वो सारी चीज़ आप लोगों को मैं एक एक करके बताऊँगा। इसका फॉर्म क्या होता है बच्चों ये समझना पहले। फॉर्म A0 dny by dxn प्लस A1 dn minus 1 by dx n minus 1 प्लस A2 dn minus 2 by dx n minus 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस any इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं इसको q फंक्शन ऑफ x। यहाँ तो कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में इनको पढ़ना ही ठीक से नहीं आता, तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। dy by dx ये कहलाता फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, वेयर y इज फंक्शन ऑफ x लिखा था। यहाँ d2y by dx2 मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे इसको dy dx स्क्वायर पढ़ते हैं, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पढ़ते हैं। ये स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये लिखा d अपॉन dx ऑफ dy by dx, इसलिए इसको स्क्वायर ना पढ़ें। ये लिखा हुआ है d2y by dx2। इसी प्रकार से जब d3y by dx3 लिखा है, ये थर्ड डेरिवेटिव लिखा है, मीन्स डिफरेंशियल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये पार्ट होते हैं और एक एक करके ये निकलते चले जाते हैं। तो ये बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है और ऊपर इसका फॉर्म लिख दिया है कि इसके फॉर्म को कैसे पहचान पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात हो रही थी। तो वेयर यहाँ लिखना पड़ेगा A0 A1 A2 एंड अप टू सो ऑन An आर कांस्टेंट, सारे के सारे ये कांस्टेंट्स हैं, ये लिखा हुआ बच्चों। तो इसका फॉर्म क्या बनेगा, पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट d अपॉन dx को d से डिनोट करेंगे। ये एक ऑपरेटर बन गया, ऑपरेटर, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको 1 नंबर कर दीजिए यूजिंग d in 1
वी गेट, अब क्या बन जाएगा बच्चों देखिए, ए नॉट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन, और y को पूरे से हमने कॉमन निकाल दिया है, दिस इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, इसको नंबर 2 कर दिया जाए। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 लिखा था उसी को हमने यहाँ लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स को पुट किया है डी, और इस फॉर्मेट में लेकर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं, इसी को हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी को हम क्या लिखना चाहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट, इसको बना दें फंक्शन ऑफ डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमने फंक्शन ऑफ डी लिख दिया, बाहर लिखा है y इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ x, ये तीसरा फॉर्म बना लिया इसी का, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे वो समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखें हमने लिखा हुआ था नाउ एफ डी वाई इक्वल टू ये क्यू फंक्शन ऑफ x लिखा है, तो इसके जो सलूशन आएंगे, जनरल सलूशन जो बनेगा, जनरल सलूशन, इसका जनरल सलूशन क्या होगा बच्चों, y फंक्शन ऑफ x यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके जनरल सलूशन में हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर सी एफ डिनोट, वेयर सी एफ इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बच्चों हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। कुछ मैथमेटिशियन इसी को सी एफ को वाई सी भी लिखते हैं, और इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन, या कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन भी बोलते हैं, एक ही बात है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। एंड पी आई को बोलते हैं, पी आई का मतलब है पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल या पार्टिकुलर सलूशन भी बोलते हैं। तो जब भी हम किसी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए y की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज y इज फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो y आएगा, y में सी एफ प्लस पी आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्लस पार्टिकुलर पार्ट दोनों मिलकर इसका जनरल सलूशन बनाते हैं। अब इसमें बच्चों मैं आपको सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा उसके वर्किंग रूल आपको मैं बता रहा हूँ, देखते रहें यहाँ पर। वर्किंग रूल फॉर, वर्किंग रूल वर्किंग रूल्स लिखिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहला नंबर क्या कर देंगे, पुट d इक्वल टू, कुछ लोग इसको d को r लिखते हैं, कुछ मैथमेटिशियन m लिखते हैं, मैंने लिख दिया r, d इक्वल टू r इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हमने इसको 1 डाल दिया बच्चों, तो 1 में d को r कर दीजिए, देन वी गेट फंक्शन ऑफ आर वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन निकालेंगे। तो लिख रहा हूं मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है बच्चों, एफ आर को 0 कर दीजिए, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फाइंड रूट्स, अब इसके रूट्स निकाला जाए, इसके रूट्स निकलेंगे
जितने डिग्री का होगा, मान लो n डिग्री का है तो रूट्स ऐसे निकलने शुरू हो जाएंगे R2 R3 एंड अप टू सो ऑन Rn। तो देखा बच्चों, आपने पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है, d/dx को कैपिटल D से डिनोट किया है। आफ्टर इट वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड वी आल्सो कॉल दिस इक्वेशन एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड हमने इसमें पुट कर दिया है d = r, देन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। इफ दिस इक्वेशन इज ऑफ डिग्री n, देन वी कैन फाइंड n रूट्स। दीज रूट्स में बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। These roots may be real and distinct, number 1. Number 2, real and repeated. Number 3, imaginary roots। 3 प्रकार की पॉसिबिलिटीज होंगी। ये R1 R2 R3 Rn सब अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल नंबर हो जाएं या कुछ रिपीट कर जाएं तो रिपीटेड रियल नंबर्स मीन्स रियल एंड रिपीटेड आ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। दे आर इमेजिनरी आल्सो, सम में भी रियल एंड सम में भी इमेजिनरी। तो सारे का केस अलग अलग करके मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है, वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। केस 1, इफ R1 R2 R3 and up to so on Rn are real and distinct roots, रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं सारे के सारे, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन FR = 0 के अलग अलग रूट आ गए। देन कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इसका हो जाएगा बच्चों, देन YC लिखो या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो = C1 e⁻R1x प्लस C2 e⁻R2x प्लस अप टू सो ऑन Cn e⁻Rnx, where C1 C2 and Cn are कांस्टेंट, सारे के सारे कांस्टेंट्स होने चाहिए। इससे क्या पता चलता है बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है तो केवल C1 और C2 दो ही कांस्टेंट आएंगे। आपको पता है एक बार इंटीग्रल करने पर एक कांस्टेंट आता है, तो यदि 2 ऑर्डर का है तो 2 बार हमने इंटीग्रेट किया है तो 2 कांस्टेंट आएंगे। इफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑर्डर इज 3, देन वी विल फाइंड 3 कांस्टेंट्स C1 C2 एंड C3। दिस डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, केस नंबर 2, केस 2, इफ रियल एंड रिपीटेड रूट्स अकर्स, रियल एंड रिपीटेड आ जाएं। लेट R1 = R2 की वैल्यू k आ गई एंड R3 R4 आर डिस्टिंक्ट। सपोज करिए कि 2 रूट रियल एंड इक्वल हो गए, रिपीट कर गए हैं और 2 रूट्स जो हैं डिस्टिंक्ट हैं। देन YC = कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट = C1 + C2x। देखिए 2 रूट सेम हुए तो 2 कांस्टेंट आए, C1 + C2x e⁻kx। R1 R2 दोनों की वैल्यू k है बच्चों, तो हमने लिखा C1 + C2x एंड e⁻kx, और ये 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट लिखे हैं तो C3 e⁻R3x प्लस C4 e⁻R4x। ये वर्किंग रूल है बच्चों। अब देखिए यदि ऐसा हो जाता कि R3 R4 एब्सेंट होते, केवल 2 ही होते, तो इतना ही पार्ट होगा। ये होता है रियल एंड रिपीटेड रूट्स अकर्स होने की स्थिति में ये रूल लेते हैं। तीसरा केस बताऊंगा, व्हेन इमेजिनरी रूट्स अकर्स। जब इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे तब हम क्या वर्किंग रूल लगाएंगे। फिर तीनों के ही हम एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, जिससे कि ये वाला पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आप हमसे ऑनलाइन घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। पूरी बीटेक की मैथमेटिक्स आप NSIT में हैं या DTU में हैं, IP यूनिवर्सिटी में हैं, 2001 से दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। पहले इस कॉलेज का नाम DCE होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत बच्चे पढ़ाया,
MDU के, कुरुक्षेत्र के, IP यूनिवर्सिटी के, एक बार आप हमसे पढ़िए, पढ़ कर देखिए, आपको मैथमेटिक्स का आनंद आ जाएगा। यदि आप BTech के फील्ड में आगे बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मैथ को, जो BTech की मैथ्स है, उसको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। केवल BTech करने से काम नहीं बनेगा, आपको बड़ा नाम करना है, बड़ा काम करना है, फॉरेन में जाना है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको अपना मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। IES पास करना है या गेट पास करना है, MTech करना है, उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। बहुत ही बढ़िया मैथमेटिक्स आपको हम करवाते हैं। कुछ आपको जो है अभी तीसरा केस बता देते हैं। पहले केस 3 में क्या था बच्चों, वो भी देख लीजिए। केस 3, इफ इमेजिनरी रूट्स अकर, रूट्स यदि इमेजिनरी में आते हैं तो क्या करेंगे। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर। लेट R इक्वल टू आ गया है, सारी लेट यहाँ R करिए इसको, R इक्वल टू है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। देन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन YC इक्वल टू, उसी को CF लिखते हैं, इसको लिखेंगे e पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये इसका एक फॉर्म लिखा हूँ। और इसी को ऐसा भी लिख देते हैं C1 e पावर अल्फा x इंटू कास बीटा x प्लस C2, ये भी इसका दूसरा फॉर्म लिखा हूँ। और कुछ लोग इसी को C1 e पावर अल्फा x एंड साइन बीटा x प्लस C2 करके भी लिखते हैं। बट 95% केसेस में इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा, इसलिए आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों। ओके, 3 वर्किंग रूल बताया है, तीनों के मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का निकालेंगे। एक एक करके देखें बच्चों, सारा आपको क्लियर करके बता रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन फर्स्ट, d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx। सपोज करिए यहाँ 2 भी लिखा हुआ, प्लस 3y इक्वल टू e पावर x, 2e पावर x लिखा हुआ है। तो क्या हमने बताया था बच्चों, देखिए सलूशन, पहले क्या करेंगे, पुट d अपॉन dx को कैपिटल D लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन 2d2 माइनस 5d प्लस 3 और y को कॉमन लेते हैं इक्वल टू 2e पावर x लिखा हुआ है। यहाँ बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डी वाई इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ x। जब भी पार्टी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं तो राइट साइड को 0 कर लेते हैं, केवल इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 लेते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन या इसी को लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ कर देंगे बच्चों एफ आर इक्वल टू 0, डी को हम आर पुट कर देते हैं या कुछ मैथमेटिशियन डी को एम पुट कर देते हैं। नोटेशन से कोई मतलब नहीं है कि आप वेरिएबल आर ले रहे हैं कि एम ले रहे हैं, हमने आर यूज किया है। तो एफ आर इक्वल टू 0, एफ डी की वैल्यू कितनी थी बच्चों देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से लेकर ये एफ डी था, तो इसी में एफ आर करना मतलब डी को आर पुट कर देना है, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं, माइनस 2r माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को प्लॉट करेंगे माइनस 5r हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6r स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा हुआ बच्चों।
यहाँ से 2r कॉमन किया है तो r -1 हो गया है, -3 कॉमन करने पर r -1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट r -1 इंटू 2r -3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 1 and 3/2। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखे हुए हैं। यहाँ लिख देंगे कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अकर हुए हैं, अकर्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिले हैं बच्चों, तो पहला केस लगेगा जो कि हमने आपको बताया था केस फर्स्ट में, उसी को यूज करिए और अपना कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकाल दीजिए। देयरफॉर CF इक्वल टू डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या केस बताया था, C1 e पावर R1x प्लस C2 e पावर R2x। यही बन जाएगा C1 e पावर R1, पहला रूट क्या देखिए बच्चों 1, C1 e पावर 1x प्लस C2 e पावर R2 की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2x कर दीजिए। यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है बच्चों। वेयर C1 C2 आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बच्चों। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा था, अभी हमने जो केस लिया था उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अकर हुए थे। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें कि रियल एंड रिपीटेड रूट्स आएंगे। एक एक क्वेश्चन, 3 के तीनों केसेस के आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 2, सपोज करिए क्वेश्चन इसी फॉर्म में लिखा, d³ - 3d² प्लस 3d - 1 इंटू y इक्वल टू 0। राइट, हमने पहले से 0 कर दिया राइट साइड में। तो FD की वैल्यू कितनी है बच्चों, d³ - 3d² प्लस 3d - 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन या इसी को आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कुछ मैथमेटिशियन लिखते हैं, इक्वल टू FR को 0 करना पड़ता है। देख लीजिए, d को r पुट कर दीजिए, r³ - 3r² प्लस 3r - 1 इक्वल टू 0। ये a माइनस b का होल क्यूब लिखा हुआ है बच्चों, मीन्स r - 1 होल क्यूब इक्वल टू 0 लिखा है, मीन्स r इक्वल टू 1 1 1, 3 बार 1 रिपीट कर गया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ऑर्डर का है, इसलिए रूट्स जो है 3 बार रिपीट किया है। यहाँ हम लिख देंगे रियल एंड रिपीटेड रूट्स अकर। फार्मूला लिख दीजिए, देयरफॉर y c इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x²। 3 रूट रिपीट हुए हैं तो 3 कांस्टेंट एक साथ ले आ दिया, और e पावर 1x 1 रिपीट हुआ था। यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है बच्चों, C1 प्लस C2x प्लस C3x² इंटू ई पावर x। बिकॉज 1 जो है 3 बार रिपीट किया है, 3 टाइम्स रिपीट किया है, तो यहाँ C1 C2 C3x ई पावर x। वेयर यहाँ लिखेंगे C1 C2 एंड C3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पर हमने निकाल दिया बच्चों। अब मैं तीसरा केस भी बताने जा रहा हूँ जहाँ पर इमेजिनरी रूट्स अकर करेंगे। इमेजिनरी रूट्स जब अकर करेंगे, वो भी क्वेश्चन आपके बुक का ही ले लेता हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके बुक का ले लिया है, d² प्लस y, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, d² प्लस 4y इक्वल टू 3 sin x, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। अभी हम केवल इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकाल रहे हैं बच्चों, पार्टिकुलर नहीं निकाल रहे हैं। लंबा प्रोसेस है, एक ही क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को सॉल्व करना बता रहे हैं।
फर्दर सलूशन के लिए आप हमारे आगे के वीडियो देखेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोज आपको मिल जाएंगे। शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, हमें ज्वाइन करें। ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में या हाइब्रिड मोड में हमारा सेंटर, एड्रेस, सारा चीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल में लिखा हुआ है साउथ दिल्ली में ये कोचिंग सेंटर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो साउथ कैंपस है उसके सामने है। 2001 से हम पढ़ा रहे हैं माई सेल्फ मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन। आप सभी बच्चों को, समाज के बच्चों को पढ़ाना ही हमारा मकसद है। 95 में हमने MSc किया मैथमेटिक्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आफ्टर इट आई बिकम प्रोफेसर, और मैं इसी प्रोफेशन पे लगा हूँ। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट लेक्चर में क्लासेस लिया है। पहले तो मैं 2 साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ कैंपस में पार्ट टाइम पर क्लासेस लेता था। 2001 एंड 2002 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अपना कोचिंग सेंटर ही बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 ब्रांचेज हैं, हम करवा रहे हैं। सभी बच्चों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को कांटेक्ट करें, फ्री डेमो लें, फ्री डेमो देते हैं। बढ़िया से बढ़िया पढ़िए, अपना नाम रोशन करिए। ओके, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन निकाल रहा हूँ। Here FD, फंक्शन ऑफ डी कितना है बच्चों? डी स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ इमेजनरी रूट्स आएंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू -4 है। दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू +-2 आयोटा। रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजनरी पार्ट में 2 आया हुआ है। इसमें जो है प्योर इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं। इसका CF का फार्मूला लिख दीजिए, e⁻α x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट्स। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है। e⁻0x c1 cos बीटा की वैल्यू 2x प्लस c2 sin 2x, यही बन गया बच्चों c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये इसका हमने CF निकाल दिया या YC निकाल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन निकाल दिया है। पार्टिकुलर सलूशन के लिए हमें आप कांटेक्ट करिए, हम उसके भी रूल्स बताएंगे। इसमें 5 जो है पार्टिकुलर सलूशन के लिए 5 स्पेशल केसेस होते हैं। एक जनरल केस होता है जहाँ से हम इसको निकालते हैं। इसके बाद आगे और कई प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, काशी यूलर मेथड होता है, या काशी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर होता है। तो कई डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताएंगे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, आफ्टर इट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पूरा का पूरा ही बताएंगे बहुत अच्छे ढंग से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ज्वाइन करें। आज के लेक्चर में बच्चों आज इतना ही बताते हैं, आगे के लिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके, नमस्कार, थैंक यू।